हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मौसम देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सुबह का टाइम है। मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर दी जाए, क्योंकि थोड़ा दिन है ना, किसी भी जगह को ना देखो तो अलग ही उसमें बरसात की वजह से है ना अजीब सी स्मेल आने लगती है। आज मैं बर्तनों को देख रही थी, जो बर्तन है ना काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं आ रहे। ये बच्चों के टिफ़िन है, ऐसे ही रखे रहते हैं, क्योंकि जब न्यू आ जाते हैं तो पुरानी चीज़ों को हम नहीं देखते हैं, लेकिन फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि इनसे है ना हमारी यादें जुड़ी होती है। और यूज़ ना होने की वजह से देखिए खुले में ऐसे ही रखे रहते हैं, तो यहाँ पर ये हल्की सी परत जम जाती है मैल की। तो मैं इसको साफ़ कर रही थी और आज बनाने हैं पकोड़े। बच्चों का पकोड़े खाने का मन है और आराध्या को बहुत पसंद है ये चीज़ें, तो वही बना रही थी और के साथ अपनी थोड़ी सी सफाई भी कर दी रसोई में। और ये आराध्या का प्रोजेक्ट है, वो ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। जो बनाया था, ये जो बॉक्स रखे हुए थे उन्हीं से मिला के काफ़ी मेहनत लगी। कुछ लेके आई थी मार्केट से सामान और कुछ घर पर ही मिला के, लेकिन मेहनत काफ़ी है। अगर मैं चाहती तो मेरे से तो बिल्कुल भी ना बनता। मैंने नहीं बनाया, ये आराध्या ने और दिया ने दोनों मिलकर ये बनाया था। और ये कुछ सामान लेके आई थी जो इसमें लगेगा। काफ़ी टाइम लग गया था इन्हें बनाने में। और ये शीट थी, ये पहले लगा के देखा तो ये काफ़ी हार्ड लग रही थी, और हार्ड चीज़ है कार्डबोर्ड पर है ना बहुत ही मुश्किल से लगती है। लेकिन फिर भी बनने के बाद ये इनका परफेक्ट बन गया था, काफ़ी अच्छा लुक आया था। इनकी मेहनत रंग लाई और देखिए ये है, इसका प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया था। और ये है ना कई दिन पहले बना के रख लिया था, क्योंकि एकदम से नहीं बनता। और फिर बीच में राखी आ गई थी, 15 अगस्त था, तो उसी से पहले इन्होंने बनाकर रेडी कर दिया था, क्योंकि फिर है ना हमें गांव जाना था। तो ये चीज़ें बनाकर ढककर उसने रख दी थी एक हफ़्ता पहले ही। आकर फिर 21 तारीख को इसे सबमिट करना था, तो बस पहले ही बनाकर रेडी कर दिया था। और फिर 15 अगस्त की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ बना के सेट कर दिया है। इन चीज़ों में भी है ना बड़ा दिमाग लगता है। खूब अच्छी से सोच समझकर इसने ये बनाया और पहले सामान को इकट्ठा किया, यूट्यूब पर देखा और उसी से फिर इसने मिला जुला कर अपना ये प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, अपना काम निपटा दिया है। और इसके मार्क्स भी रहते हैं, अगर एग्ज़ाम टाइम में इसके मार्क्स लगते हैं। तो फिर ये काम बच्चे कर रहे थे और मैंने बना दी है चाय। और मैं बोल रही थी ना कि अगले दिन 15 अगस्त था, तो अथर्व के मैम ने बोला था कि ट्राई कलर फूड लेके आना है, तो उसी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर मैं इमली की चटनी बनाई, मूंगफली की चटनी बनाई। और देखिए यहाँ पर मैंने इसको है ना मूंगफली की गिरी को फ्राई करके रख दिया था, और इस पर से मुझे छिलक उतारना है। तब तक मेरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद मैं चटनी बनाऊँगी चाय पीने के बाद। और मैंने इसमें बैटर भिगो के रख दिया है इडली के लिए। अब एकदम से ही बस उसकी ज़िद थी कि मुझे है ना इडली ही लेके जानी है, वो भी ट्राई कलर में। पहले तो सैंडविच बोला, सैंडविच के लिए वो रेडी नहीं हुआ। अब बच्चे हैं, जो मन में एक बार बैठ गया ना तो वो तो हमें करना ही करना है। अब सोच रही थी कि कैसे बनेगा, क्योंकि अभी मैंने है ना घर पर इडली नहीं बनाती मैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और अपना ये काम भी कर लूँगी। और घर से मेरा भाई आया था, तो हमारे है ना पेड़ पर देखिए कितने सारे अमरूद लग रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश थे। रास्ते में थोड़ा सा सुबह ही तोड़े थे तो पक भी गए। इनको मैं धो करके अच्छे से रख दूँगी और फिर इसकी है ना
चाट बना के खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। तो आज तो खूब सारे हैं ये, इनको बर्तन में करके धो के रख दूँगी और फिर जब इससे पानी निकल जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी। उससे पहले थोड़ा सा काट के बच्चों को दे देती हूँ, अच्छे से खाएंगे। और फ्रेश हैं, इनमें से है ना, जैसा बरसात के अमरूद होते हैं तो कीड़ा निकलता है, लेकिन ये है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे थे सारे ही, जितने भी मैंने काटे थे। और मीठा बहुत ही अच्छा अमरूद था ये। और एक ही पेड़ पर है ये, इतने सारे उतरते हैं, लेकिन 15-20 दिन में ही है ना पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एकदम से उतरते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं फ्रूट चाट बना के दे रही हूँ, और अपने लिए भी, क्योंकि अपने जो फ्रेश चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। और मुझे है ना इसमें नमक मिर्च भी मिलाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो ये अपने में मिर्च मिलाकर खाऊंगी और बच्चों को ऐसे ही नमक डाल के दे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी फ्रूट चाट बनकर रेडी हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिए तो बिल्कुल लाजवाब टेस्ट बनकर आता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी थी मैंने। और फिर मशीन रख रखी थी, मुझे है ना इस ब्लाउज़ में बाजू लगानी है, कप का रखा हुआ था, इसके साथ है ना कोई मैचिंग साड़ी होगी तो पहन ली जाएगी, क्योंकि विदाउट स्लीव्स है तो नहीं यूज़ में आ रहा है, ऐसा ही रखा है। ये ड्रेस थी पूरी और इसके ऊपर है ना श्रग है। अब इसमें अगर थोड़ी सी बाजू लग जाएगी तो ये ऐसे साड़ी के ऊपर भी पहना जा सकता है। अब जो लोग पहनते हैं बिना स्लीव्स के तो चल जाता है, लेकिन इसमें है ना बिल्कुल वो पट्टियों वाली है ना स्लीव्स, उस तरह की है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैं बाजू लगा दूंगी और ऐसे लटकन वाली लेस ले आऊँगी। और देखिए यहाँ पर फिर मैं इडली के लिए चावल और उड़द दाल भिगो के रख रही हूँ। 1 कप मैंने उड़द की दाल ली है और 3 कप इसी से नाप कर मैंने चावल लिया है। जो चावल मेरे पास रखे हुए थे बासमती राइस, वो ही मैंने 3-4 घंटे के लिए सोक करके रख दिए हैं। रात को खाना बनाने के बाद इनको मैं पीस कर रख दूँगी, 3-4 घंटे में है आराम से फूल जाएंगे। समझाया तो बहुत अथर को, लेकिन वो नहीं माना, उसको इडली ही लेकर जानी है। और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं बनेगी भी या नहीं। बनाने की कोशिश है। तो अभी भिगो के रख दिए हैं मैंने चावल, और उड़द की जो धुली हुई उड़द की दाल होती है उसको अच्छे से धो करके भिगो के रख दूँगी, अच्छे से फूल जाएंगी। और फिर पीस कर इसको रखूँगी बैटर को रात में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका बैटर बना दिया है, अच्छी पीस गई थी, बिल्कुल बारीक बारीक करके पीस ली है, पेस्ट अच्छा बन गया था इसका। और इसको मैं है ना बर्तन में करके ढक कर रख दूँगी। पूरी रात बाहर ही रखूँगी, ना फ्रिज में, ऐसे ही इसको बाहर रखूँगी मैं। और अब चल रही है मेरे खाना की तैयारी। तो मैंने बनाए हैं आज येलो राइस, टमाटर में छोंक दिए थे। तो इस तरह से ये है हमारा खाना रात का। रोटी बना दी है और जिसको चावल खाने हैं वो चावल खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छे मतलब लगते तो हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि खाने ही खाने हैं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, रोटी ज़रूरी है, रोटी ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए अपनी रोटी बनाई है। तो साथ के साथ थोड़ी सी रोटी बनेगी, रोटी बना दूंगी और सबको दे देती हूँ। और बच्चे हैं ना, इसमें जब घी डल जाता है तो थोड़ी सी मिर्च भी कम लगती है, तो मैं घी डाल के दे देती हूँ, अच्छे से खा लेंगे बच्चे। और बच्चों को तो ये चीज़ें काफ़ी पसंद होती है। और देखिए यहाँ पर ये मेरा बैटर बन गया था। सुबह का टाइम है, अब मुझे बनानी है इडली और इसमें मुझे मिलाने हैं कलर, ऑरेंज और ग्रीन और वाइट, तो यही है ही। तो इसको मैं 3 पार्ट में रखूँगी और अपना बनाना स्टार्ट करूँगी। तैयारी कर ली है, इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें है ना अच्छे से खमीर उठ जाए। ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट बार, अगर ना बना तो बस बच्चा है ना नाराज़ हो जाएगा। सुबह सुबह का टाइम है और इस टाइम बच्चा है ना मूड ख़राब होके जाए तो अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने मूंगफली की गिरी रखी थी, थोड़ा सा नारियल जो सूखे गोला होता है उसको मैंने कसकर और इसमें से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी और चटनी बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने
जो लहसुन होता है उसकी कली डाली है और हरी मिर्च। और यहाँ पर देखिए मैंने अपना सांभर भी बना दिया है। काफ़ी टाइम लग गया था, सुबह सुबह है ना बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों को बनाने में। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि जो बच्चे ने मांगा है अब वो चीज़ तो बना कर देनी है, चाहे कैसे ही बनानी पड़े। और देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर डाल दिया है और इडली बनने के लिए रख दी है। और ये है मेरी नारियल की चटनी, मूंगफली और नारियल की चटनी अच्छी टेस्टी बनी थी। लेकिन जब उसमें है ना इडली में कलर मिल गया तो वो देखने में सुंदर लग रही थी, लेकिन खाने में मुझे है ना वही कलर का अजीब सा टेस्ट लग रहा था। और यहाँ पर मैं फिर रोटी बना रही थी, इनका पैक करना है और बच्चे लेके जाएंगे इडली और सांभर, ट्राई कलर इडली। कुल मिलाकर मैंने बना दी थी और इतनी ही बनाई थी जो बच्चे खा लें और लेकर चले जाएं, क्योंकि फिर रोटी भी बनानी थी इनकी और देर हो रहा था। आज बच्चों को जाना है इंडिपेंडेंस डे के लिए। और देखिए ये बन गई है, देखने में अच्छी लग रही है। पैक कर देते हैं बच्चों का टिफ़िन। एक्साइटमेंट खूब थी बच्चों को। और आज आराध्या को तो स्कूल में डांस का प्रोग्राम भी है, इसको वहाँ पर परफॉर्म करना है आज इसने भी अपना। और हाँ, रात में भी हम लोग गए थे क्योंकि इसकी है ना वाइट कुर्ती लेके आनी थी। उसने भी बड़ा तमाशा कर रखा था, पहले तो घर पर ही देखा। अब मेरी जो कुर्ती थी तो उसको तो नहीं आनी थी वो, तो कोई नहीं, फिर मैं मार्केट में गई थी और काफ़ी भीड़ थी इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में प्रोग्राम था। और यहाँ पर देखिए वो रेडी हो गई थी और तमाशा इतना वो चुन्नी बुलाई थी। तो दोबारा हम वापस घर पर गए और फिर लेकर आई थी। और देखिए यहाँ पर है ना मेरी मशीन कई दिन से ख़राब हो रखी थी, तो इसका जो अंदर का ये पार्ट था वो इसके पेंच ख़राब हो रहे हैं, तो ये दूसरा चेंज होकर आएगा। और जब ये खोल कर देखा तो देखिए मशीन की हालत है ना नीचे से इस तरह हो रखी थी। बाहर से लगता है कि हाँ चीज़ें बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अंदर से जब देखा तो काफ़ी नीचे से ख़राब हो रखी थी। इसकी भी सफाई करनी है और इसका ये जो गोल वाला पार्ट है वो चेंज होकर दूसरा ही आएगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अब तो ये बेकार ही है, कुछ दिन चल जाए तो इसको ट्राई करते हैं कि हमारी मशीन चल